सुप्रभात बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भाषा माधुरी पुस्तक पढ़ाऊंगी, ठीक है। और इसमें मैंने आ मात्रा वाले शब्द लिखने आप लोगों को दिया था। इसी आ मात्रा का प्रयोग हम समान लय वाले शब्दों में करेंगे। समान लय का मतलब होता है कि शब्द का, किसी भी शब्द का दो आखिरी वर्ण एक जैसा हो, वो समान लय वाले शब्द कहलाते हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक, अपनी कॉपी, पेंसिल, रबड़ लेकर बैठोगे और इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे और सभी काम भी अच्छे से करोगे, ठीक है बेटा। तो अब हम सबसे पहले आप अपनी कॉपी में क्लास वर्क लिखोगे। हिंदी में हम इसे वर्ग कार्य कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम यहाँ CW यानी क्लास वर्क। और आज की तारीख है 19 को हिंदी में 19, 4 को 4, 21 को 21 बोलेंगे। अब हमें अमन पाठ पढ़ना है, हमें समझदार अजय पढ़ना है। और यहाँ क्या बताया गया है कि समझदार अजय में आ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। तो आपको आ मात्रा वाले शब्दों का खजाना आपके पास होना चाहिए। खजाना का मतलब आपके पास बहुत ढेर सारी मात्रा में ये शब्द आपको जानना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब मैं यहाँ लिखूंगी आ मात्रा वाले, आप भी लिखोगे आ मात्रा वाले समान लय वाले शब्द। आप इसका हेडिंग ध्यान से देखिए। मैंने लिखा है आ मात्रा वाले समान लय वाले शब्द, यानी हर मात्रा में आ का उच्चारण होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने अपना पहला शब्द मैं लूंगी, मैं पहला शब्द लूंगी यहाँ करना। मैंने पहला शब्द लिखा है करना। अब हम जो भी दूसरा शब्द लिखेंगे वो रा और ना, ये दोनों उसके बाद आना चाहिए आखिरी में, ठीक है। तो मैंने यहाँ मरना और डरना लिखा है, ठीक है। अब मैं दूसरा शब्द लिखूंगी सजाना। सजाना यानी किसी को डेकोरेट करना, उसे सुंदर दिखाना, इसीलिए सजाना। सजाना के लिए मैं लिखूंगी बजाना। जा पर आ की मात्रा, ना पर आ की मात्रा, बजाना और खजाना, ठीक है। ये दो शब्द मैंने लिखा है। बरखा बारिश को कहते हैं, तो मैंने यहाँ बरखा के लिए परखा शब्द लिखे। परखा यानी किसी को कसौटी पर, यानी किसी को कसौटी पर उतारने का मतलब कि उसे कोई काम दे, वो काम वो सही रूप से कर दिया तो यानी वो कसौटी पर उतर गया, उसकी परख हमने कर ली। बरखा यानी बारिश, इसका समान लय मैं लिखूंगी परखा। और आपने चा से चरखा पढ़ा था, तो मैं यहाँ चरखा भी लिख रही हूँ। आप चरखा का पिक्चर देखिए, गांधी जी इसी से सूत काटने का काम किया करते थे। अब है नाटक। नाटक को आप लोग तो देखे ही हो, नाटक को ड्रामा कहते हैं। नाटक के लिए फाटक, फाटक दरवाजा को बोला जाता है।
और इसका एक समान लय होगा हा तक। हा तक का मतलब होता है सोना, ये सोना का पर्यायवाची है हा तक। अकड़ा यानी कोई अकड़ू व्यक्ति स्वभाव से हो उसे हम अकड़ा कहते हैं। अकड़ा को पकड़ा यानी पकड़े, और जकड़ा यानी बहुत कस के पकड़े। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अकड़ा। अकड़ा पकड़ा, और क्या है जकड़ा यानी बहुत कस के पकड़ना। कमला, कमला किसी का नाम होता है, और कमला ऐसे लोगों को कहते हैं जो कमल की तरह खूबसूरत हो। तो कमला नाम होता है, और कमला का मतलब कमल का स्त्रीलिंग हुआ कमला, और कमला यानी उसका मतलब है बहुत खूबसूरत औरत। ठीक है, कमला। कमला के लिए हमने लिखा ग से गमला। और हमला यानी किसी पर आक्रमण करना। अनाज, अनाज उसे कहते हैं जो हम खाते हैं, जैसे गेहूं चावल, ये सब क्या है अनाज होते हैं। तो हमने अनाज शब्द के लिए हमें भी समान लय लिखना है। अनाज के लिए यहाँ समाज दिया है, समाज सोसाइटी को कहेंगे। समाज, और हम क्या लिखेंगे नमाज। नमाज पढ़ा जाता है जिस मुद्रा में लोग बैठ के ईश्वर की स्तुति, अल्लाह को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उसे नमाज कहते हैं। तो मैंने लास्ट का मात्रा यहाँ देखो, अनाज में आकार और जा है, तो समाज में भी आकार और जा है, नमाज में भी माँ आकार जा नमाज है। ठीक है, कहते हैं ना नमाज पढ़ा जाता है अल्लाह को याद करने के लिए। घबराना, घबराना भी क्या है, ये फीलिंग वाले शब्द हैं, यानी कि घबराना ये हमारा व्यक्तित्व का भाव है। ठीक है, घबराना। लहराना, और फहराना यानी झंडा आप लोग फहराते हो ना, वही फहराना यहाँ हुआ। अब हमारा है पढ़ाई। पढ़ाई, पढ़ाई के लिए बढ़ाई यानी आगे बढ़ना, बढ़ाई। कढ़ाई, कढ़ाई होता है ये शब्द आपका है सिलाई से जुड़ा है। जैसे कि कपड़ों में जो फूल वूल बनाए जाते हैं, तो वो रेशम के धागों से आप देखते होंगे, आपकी मम्मी दीदी या कोई भी कढ़ाई का काम करती होगी, वो कढ़ाई है। ये कढ़ाई नहीं है खाना बनाने वाला बर्तन, एक कढ़ाई है जिससे फूल वगैरह बनाए जाते हैं कपड़ों पर। ठीक है, अब एक शब्द मैंने लिखा है माना, इसके लिए मैं लूंगी जाना और गाना।
ठीक है बेटा, आप लोग भी इसको अच्छे से लिखोगे और सारे शब्द को बोल बोल कर पढ़ना भी। कुछ और भी इस चित्र में शब्द हैं जिसे मैं नहीं लिख रही हूँ, ये आप पढ़ोगे खुद से। जैसे कि यहाँ है चमगादड़, उपहार, उजाला, चरखा, पहाड़, शहनाई। तो अब हम अगली कक्षा में समझदार अजय पढ़ेंगे और इन शब्दों के कितने खजाने हमारे पास हुए। हमने इस पाठ को पढ़ने से पहले ही 30 शब्दों को जान लिया। ठीक है बेटा, अब आप इसका उच्चारण ऐसे करोगे, मैं जैसे बोल रही हूँ आप भी करोगे। क्योंकि मैं जूम की मीटिंग में आप एक एक बच्चे से सुनोगे कि आप लोगों ने ठीक से मेरा वीडियो सुना है कि नहीं है, और मैं आपकी कॉपी भी वैसे ही चेक करूँगी। करना, मरना, डरना, सजाना, बजाना, खजाना, बरखा, परखा, चरखा, नाटक, फाटक, हाटक। फाटक दरवाज़ा हुआ, हाटक का मतलब मैंने सोना बताया है, याद रखिएगा आप सब। अकड़ा, पकड़ा, जकड़ा, कमला, गमला, हमला, अनाज, समाज, नमाज, घबराना, लहराना, फहराना, पढ़ाई, बढ़ाई, कढ़ाई, माना, जाना, गाना। तो इसके साथ ही आपकी हिंदी शिक्षिका प्रिया मैम अब आपको से विदा लेती है, लेकिन जूम का क्लास भी अटेंड करना है। ये वीडियो मैंने सिर्फ शब्दों को लिखने और समझने और सुनने के लिए बनाया है। इसके साथ ही आज की ऑनलाइन क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। बाय बाय।